शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस चैनल में बताने जा रहा हूँ पिट्समैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। सबके पास बुक होगा, देखिएगा। पिछले वीडियो में आपको बताया था आर दो तरह से होता है, एक डाउनवर्ड आर एंड एक अपवर्ड आर। दो तरह से है, इसको रे बोलते हैं। ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ये नीचे से ऊपर एंड ये ऊपर से नीचे। ठीक इसी तरह यच भी दो तरह से है, इसको हे बोलते हैं। एक ये ऊपर से नीचे और दूसरा नीचे से ऊपर। ये अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कहाँ पर आप डाउनवर्ड करेंगे, कहाँ पर अपवर्ड। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लिखना हो तो लिख लीजिए। मैं आप इंग्लिश में लिखा हुआ है किताब में, मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। 3 लाइन की चीज़ है। नंबर 1 नोट कर लीजिए, मैं इस पर यहाँ नहीं लिखाऊंगा, आपको मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लें। नंबर 1, जब किसी वर्ड के प्रारंभ में, लिखा आपने, जब किसी वर्ड के प्रारंभ में आर आता है और उसके पहले वावेल आएगा, देन यू आर यूज द डाउनवर्ड आर। मतलब जब किसी वर्ड के प्रारंभ में आ रहा है, प्रारंभ में ध्यान रखिएगा, और उसके पहले वावेल आए तो आप डाउनवर्ड आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए एक वर्ड है एयर। एयर में एक ही वर्ड आया, स्टोक आया है आर, और आर के पहले वावेल है, सेकंड प्लेस पर है, मैं से टैली कर रहा है। आई राइट द डाउनवर्ड आर। ठीक, एयर। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ये क्या लिखा है, आए रे। एग्जाम्पल मैं बुक का ही दे रहा हूं जिसकी आपको समझने में दिक्कत ना हो। आए रे। अब देखिए इसमें आर आया है और आर के पहले वावेल आया है, पहले वावेल है। देखिए मैं बताया था आपको, तो यहां पर डाउनवर्ड आर लिखेंगे, आए एंड रे। ध्यान समझिएगा, आए रे। और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं आपको। अरब। अरब, अरब में देखिए आर आ रहा है, उसके पहले वावेल आ रहा है, अरब। ठीक है, तो आप डाउनवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। आए रैप, आए रैप। ठीक है, और यदि आर के पहले वावेल ना आए तब आप अपवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए रे। रे देखिए इसमें आर के पहले वावेल नहीं आया है, इसलिए मैं अपवर्ड आर का प्रयोग करूंगा। दूसरा वर्ड देखिए, पार। यहां पर कौन सा होगा मालूम है आपको? नहीं मालूम। देखिए पार, यहां पर मैं आपको बताऊं जब किसी वर्ड के प्रारंभ में है। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल है जब किसी वर्ड के अंत में आ रहा है। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड के अंत में आ रहा है और उसके बाद कोई वावेल आता है तो आप अपवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। समझिए आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ,
जब किसी वर्ड के अंत में आर आए और उसके बाद कोई वावेल आए तो आप अपवर्ड आर लिखेंगे, वावेल नहीं आएगा तो डाउनवर्ड। यहाँ पर देखिए वावेल नहीं आया है तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया आपको? मैं बताया जब किसी वर्ड के अंत में आ रहा है और उसके बाद वावेल आएगा तो अपवर्ड आर। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं। पैरी, देखिए आर आ रहा है अंत में, इसके बाद ई का वावेल आ रहा है पैरी, देन यू आर राइट द अपवर्ड आर। देखिए क्लियर, आर का समझ में आ गया। जब और दूसरा देखिए केयर, इसमें देखिए अंत में आर आया है, उसके बाद वावेल आ रहा है या नहीं। अधिकतर क्लास में बच्चे हमारे स्टूडेंट पढ़ाते समय, मैं क्लास के एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, अधिकतर बच्चे कहें सर वावेल तो आ रहा है। वो भूल जाते हैं कि मैंने पहले बताया है कि मैंने पहले बताया था कि जब प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है, हमेशा केयर में प्रोनाउंसिएशन देखिए, केयर में प्रोनाउंसिएशन में वावेल नहीं आ रहा है, अंत में आर आ रहा है तो हम लिखेंगे के आर, केयर। यदि आर के बाद, जैसे अगर दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कैरी, देखिए कैरी, कैरी में देखिए अंत में आर आ रहा है, इसके बाद वावेल आ रहा है तो आप अपवर्ड बनाएंगे। ये था। इतना वीडियो समझाने से मुझे उम्मीद है कि जो भी सिंसियरली समझने प्रयास किया होगा आर को समझ गया होगा, कहाँ पर अपवर्ड है कहाँ डाउनवर्ड है। यह है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ कि सब बुक में दिए हुए हैं। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ यच। आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर अपवर्ड होगा कहाँ डाउनवर्ड होगा। अब आगे मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जब किसी वर्ड के प्रारंभ में आर आएगा और उसके पहले वावेल होगा देन यू आर यूज द डाउनवर्ड आर, तब आप डाउनवर्ड करेंगे। वावेल नहीं होगा तो अपवर्ड। जैसे देखिए रैप, यहाँ पर क्या है, पहले आर आया है लेकिन इसके पहले वावेल नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड। देखिए आप, यदि ये आ गया, ये मैं बता चुका हूँ आपको, एयर, एयर में ये, ठीक। और एग्जाम्पल कहिए दे दें आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होगा, शेयर, शेयर में क्या होगा, अंत में आर आ रहा है, आर के बाद वावेल आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत बच्चे क्लास में कहेंगे सर आ रहा है, ई आ रहा है। अरे मैं कितना बता चुका हूँ पहले वीडियो में, जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको लिखा जाएगा। शेयर में ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको डाउनवर्ड आर लिखेंगे, शेयर। और यदि शेयरी होता, इसकी जगह वाई होता शेयरी, तो देन यू आर अपवर्ड। समझ में आ गया सबके? मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो फिर लाइव क्लास में आइएगा, उसको और अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे।
अब देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यच, पहली चीज समझ लीजिए, पहला चीज एकदम क्लियर माइंड में बैठा लीजिए आप लोग। यच जब भी अकेले आएगा, जब भी अकेले आएगा, ओनली यच स्टॉप, यू आर राइट द डाउनवर्ड आर। जैसे हाई, अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन साइन है। जब यच अकेले आएगा, जैसे हे, हे, अब यहां पर देखिए डाउनवर्ड होगा। जब भी यच अकेले आएगा आप डाउनवर्ड लिखेंगे, या यच के बाद के गे आए, जैसे ये देखिए क्या लिखा है, यच के बाद अ का डैश लगा है, हा, हॉक, या गे आए, देखिए हॉग, मतलब के गे आए यच के बाद, और या यच अकेले आए, यू राइट द डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड सॉरी डाउनवर्ड यच। ठीक है, आप तो समझ लीजिएगा। क्या फिर से मैं बता दे रहा हूं, यच अकेले आए या यच के बाद के गे आएगा तो आप डाउनवर्ड यच का प्रयोग करेंगे। अब अपवर्ड कहाँ करेंगे? इसके अलावा मैक्सिमम जहां भी होगा सभी जगह यू आर यूज द अपवर्ड यच, बस ये है डाउनवर्ड अपवर्ड में यही है। इसके बाद और फिर इसके बाद इस चैप्टर में भी गेमलॉस है, आपको बता दें हम, मैं गेमलॉस बता दे रहा हूँ एक्सरसाइज। अच्छा, इसके बाद इसमें है एक्सरसाइज 13। देखिए ये कोई नहीं बताता है, किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है, मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे किसी वीडियो में नहीं है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ कैसे। एक्सरसाइज 13 बुक में देखिएगा, एक्सरसाइज 13 रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। देखिए किताब में तो ये लिखा हुआ है रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब, पढ़िए, कॉपी करिए और इसको ट्रांसक्राइब करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये आपकी कॉपी की नोटबुक है, इस तरह करेंगे तभी आएगा, नहीं तो मुश्किल है। जब मैं करता रहा, जब मैं तैयारी करता था इसको 7 घंटा 8 घंटा पढ़ता करता था, इसमें प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफर बनने के बाद, नौकरी के बाद कुछ नहीं, बहुत नहीं लिखना है, कोई लिखवाता नहीं है बनने के बाद, लेकिन नौकरी पाने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें करने के लिए देखिए एक्सरसाइज 13 मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए पहला लिखा हुआ, पहली लाइन बेयर, बेयर। अब आप इसको यहाँ ऐसे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है कॉपी, रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब या बेयर, समझ गए? और इसके पीछे आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं, बेयर। अब इसमें आप इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए बी आर बी आर बी आर, इस तरह एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत तक। देखिए ईमानदारी से आप लोग करिएगा, क्योंकि क्लासरूम तो है नहीं कि हम आपको बैठकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आप करेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। इस तरह एंड ऑफ द लाइन। अब दूसरा, और हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसा करते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब लिखे ऐसे लाकर दिखा दें, गुरु जी हो गया, नहीं, ये इट इज़ रॉन्ग पैटर्न। मेरा उद्देश्य है, उनका लिखवाने का ये उद्देश्य था कि आप एंड ऑफ द लाइन लिखेंगे और बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ आप हाँ लिखो बेटा एप्पल, आप तुरंत लिखते हैं कि नहीं? मैं बोलता हूँ कमल,
आप लिखते हैं, क्या आप सोचते हैं क कैसे बनेगा या फिर म कैसे बनेगा, सोचते हैं? नहीं, क्योंकि जब आप छोटे थे तो इतना लिखवाया गया है आपको, आपकी प्रैक्टिस करा दी गई है। सेम इसी तरह शॉर्ट